माहीन को चची के घर छोड़ के आया हूँ उसके कहने पर। तुम क्यों उसे छोड़कर आ गए चची के घर? जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी, तुम तो वैसे ही मुझे 3-4 दिन में भूल जाते। उससे जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ। रोशनी, उसका कहना था कि उसके फैसले पर तुम्हारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मैं तुम्हें चाहूं ना चाहूं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। किसी को कैसे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती उमर? कोई मेरे दिल से पूछे कि मैंने कितनी दुआएं की हैं कि मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल ना आए। वो नाशुक्री है ना, उसको बहुत आसानी से मिल गए तुम। उससे कहो कि मुझसे पूछे कि मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं कि तुम मेरे हो जाओ। बस खुदा भी ऐसे ही तकदीर लिखता है, जिसको चाहो उसे मिलता नहीं है और जिसे मिल जाता है उसे चाह नहीं होती। कितना चाहती है मुझे रोशनी, और वैसे अजीब हो तो उसके लिए भी रोने बैठ गई है। मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत से बनी हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा दिल भर आया। रोशनी, जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। तुम बस ये सोचो कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें भी कोई बेहतरी है। मैं भी नहीं चाहता था वो इस तरह अचानक से चली जाए। रिश्तेदारी का मामला है, कल को सारा इल्जाम मुझ पे आ सकता है, लेकिन उसकी मर्जी, उसको जाना तो चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर हुआ है, तुम्हें सब्र का फल मिला है। सब्र का फल? तो और क्या, तुम इतना चाहती हो मुझे, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, और तुमने कैसे बर्दाश्त किया, खुले दिल से इजाजत दी कि मैं और वो एक साथ रह सकें। तुम्हारा सब्र ही तो था ये, और तुम्हें अब अपने सब्र का फल मिल गया। अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी लंबे इंतजार की जरूरत। नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। किसी का घर टूटते हुए अपने सामने देखूं और मैं खुद शादियाने बचाऊं? नहीं उमर, मैं माही से खुद बात करूंगी। तुम उससे मिलने तो गई थी ना, कुछ कहा था उसने क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ भी नहीं, बस बताया था कि तुम मिलने आई। अच्छा, कुछ और खाओगी? मंगाऊं? अम्मी, अम्मी, मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। अरे क्यों नहीं कहूंगी, जवाब दे हैं वो मुझे। उनसे पूछूं तो सही कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बेटी मुंह से उफ भी नहीं करती और घर में जाने से इनकारी है। अम्मी, मैं पूछना नहीं चाहती, आप किसी भी तरह मुझे वापस भेजना चाहती हैं। एक बोझ की तरह सर से पहले भी उतारा था ना, अब फिर भी वही करना चाहती हैं। किसी भी तरह मैं वापस चली जाऊं, आपको इत्मीनान हो जाए कि आपने बेटी का फर्ज पूरा कर दिया, और वहां पे मैं रोज मर रही हूँ या जी रही हूँ इसकी आपको परवाह नहीं है। मेरी जान, परवाह क्यों नहीं है, पर
माँ हूं तुम्हारी, पता तो करना है ना कि ऐसा क्या हो रहा है उस घर में कि तुम रोज जीती हो रोज मरती हो। अरे मेरी कलेजे का टुकड़ा हो तुम, कोई लावारिस थोड़े ही हो। बस मुझे बात करने दो तुम, मैं पूछूं तो सही उनसे आखिर ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने वो तो कहते थे भाई साहब कि तुम्हें बेटी बना के ले जाएंगे, और जरा उमर से भी पूछो ना, खबर लो कुछ उसको। नहीं किया। अरे तुम चुप रहो ना। ताई ने भी ये जो माँ के आगे गूंगा बहरा बनता है ना उमर, उसकी खबर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। हाँ हेलो, हाँ रजिया। अरे जकिया तुम होश में तो हो? हमसे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, ना माई ने ना ही उमर ने। मगर हेलो, अरे नाजिया, अम्मा, अरे कुछ सुने तो। अब ये नया तमाशा लगा दिया इन दोनों ने।